अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो एक रिस्पांस है, क्वेश्चंस वगैरह डेली बेसिस पे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप तमाम लोगों को जो वीडियोस को देखकर और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि कई लोग ओपनली भी बात कर रहे हैं, कई मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं बट ओपनली भी बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कह लें कि जबरदस्त किस्म की बात है। एंड आई फाइंड इट रियली इनकरेजिंग कि यार आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो कि यार मैं आपकी किसी तरह से, यानी कि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको बेहतर चीज़ों को समझने में और आगे लेके चलने में मदद करेगा। तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड। अब क्वेश्चन आज का है, नुमान नाजिम ने किया है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, I'm just having tensions about the future and I'm feeling like I have nothing to do in the world. Why it's happening to me? When I do work little bit on my blog and then I'm feeling like I'm just wasting my time. I have opportunities but I waste them. What to do? एक चीज नुमान आप जहन में रखना कि जब कभी भी आप काम करना शुरू करोगे ना, रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आएंगे, ठीक है। और उस वक्त क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे होते ना, तो इट फील्स लाइक यार वी आर वेस्टिंग टाइम। अब मैंने जब ये चैनल बनाया है, दोबारा से इस पे मैंने काम करना शुरू किया, तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट आई नो कि मैं लगा रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा तो इवेंचुअली वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए आपने एक्टिविटी को रिजल्ट्स के साथ फौरी तौर पर मैच नहीं करना। यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना तो फिर जो आपकी एक्टिविटी का प्रोसेस है ना, उसमें जो आप एक कह लें कि तंगी महसूस करते हैं वो आपको महसूस नहीं होगी। दूसरा ये कि अपने आप को कोशिश करो कि ऐसी चीज में इन्वॉल्व करो कि जो आप कम ना लगे। यानी कि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू शुड परस्यू योर पैशन। अपने आप को थोड़ा सा पहचानते हुए कि यार मेरे रुझान किस तरफ है, कौन सा काम मुझे करने में मजा आता है, फिर आप वो उस तरफ काम करोगे ना तो फिर इवन आपकी एक्टिविटी भी जो है वो भी आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। और दूसरा ये कि डेस्टिनेशंस के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। हम गोल्स बड़े बना लेते हैं कि यार आई वांट दिस थिंग इन माय लाइफ और आई वांट टू बी लाइक दिस और आई वांट टू बी लाइक दिस। वो एक इवेंट है, उस इवेंट ने आना है और आके उसने गुजर जाना है, ठीक है। ज्यादातर पीरियड जो आपकी लाइफ का होता है आपका वो सफर में गुजरता है, वो उस जर्नी में गुजरता है जो कि आपको उस इवेंट की तरफ लेके जा रही है। बेवकूफी नहीं होगी कि अगर हम ज्यादा टाइम जो गुजारना है हमने उसको हम तंग होके गुजारें, उसको हम परेशान होके गुजारें, और एक इवेंट जो है उसके लिए हम कह लें कि सारा कुछ बचा के रखें। और वो भी आप अगर अपने माजी में झांक के देखोगे तो आपने जब कभी भी किसी चीज के लिए सोचा होगा ना कि यार मुझे ये चीज मिल जाए या वो चीज मिल जाए, वो आपकी लाइफ में जब आ गई होगी तो कुछ टाइम के लिए यू वुड बी हैप्पी कि यार ठीक है, सही है, 3-4-5 दिन कुछ अच्छा फील हुआ होगा, बट देन अगेन आप फिर वो एक कहने के लाइफ के रूटीन में आ जाते हो और वो उसकी जो एक वो फीलिंग है वो लास्ट नहीं रहती। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जो जर्नी है ना इसको एंजॉय करना शुरू करो। और दूसरा, हर दिन में प्रॉब्लम ज्यादातर क्या होती है कि हम एक पेसिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हम परेशानियां ढूंढ रहे होते हैं, हम हर सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं। या हमारी आंखें जो है ना वो इस तरह से ट्यून्ड हो गई हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो चीजें गलत हो रही हैं ना उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हर वक्त उनको देख रहे होते हैं। हमें वो ऑप्टिमिस्टिक कह लें कि फ्रेम ऑफ माइंड या वो माइंडसेट नहीं मिला जो कि पॉजिटिव चीजें देखे। जब आप पॉजिटिव चीजें देखने के लिए कह लें कि इधर उधर देखोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि यार लाइफ में कितना कुछ है पॉजिटिव जो ऑफर कर रही है हमें, लेकिन हम बेसिकली वो छोटी सी चीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है ना हम उसको लेके बैठे हुए हैं और हम बड़ी पिक्चर जो है उसको मिस कर रहे हैं। ये पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव चीजें मैं पढ़ता भी रहता हूँ, सुनता रहता हूँ सारी वक्त, यानी कि मेरी लाइफ में कह लें ये एक बहुत अहम हिस्सा है। नुमान बस आखिर में यही कहूंगा कि जो कुछ भी कर रहे हो ना उस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। बाजू का पता है थोड़ा सा परेशान होने का या कह लो कि
इस किस्म की फीलिंग के आने की वजह ये भी होती है कि आप जो चीज परसू कर रहे होते हैं ना, उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा होता। बड़ी एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ होती है, तो कुछ चैलेंज जब नहीं होगा ना, तो फिर आपको वो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। तो अपने लिए बार को थोड़ा सा ऊपर करो, अपने आप को थोड़ा सा रियलाइज करो यार आप और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, रूटीन से निकलो। बाज़ औक़ात मैं ये चीज बड़ा करता हूँ और मैं खुद भी ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि रूटीन से निकलो बाहर। एक रूटीन की लाइफ है ना, बसन अमूमन अब आजकल मैंने क्या प्रैक्टिस करना शुरू किया, और मैं अगेन बताने का मकसद ये होता है कि मैं ये जो चीजें बता रहा हूं वो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और उसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नजर आती है। तो इसलिए ये चीजें आप भी ट्राई करें, और जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही चीजें, इससे मिलती जुलती, यानी कि मैं आपको एक माइंड सेट बता देता हूं, एक फॉर्मूला से बता देता हूं, और वो दैट यू कैन अप्लाई इन एनी अदर थिंग इन लाइफ। तो मैं जो कर रहा हूं कि जिस तरह यानी जो काम भी आप कर रहे हो ना, उसको आप डिफरेंटली करो और बेहतर बनाने की कोशिश करो उसको करने की। तो ये मैं बेसिकली पढ़ रहा था, न्यूरोलॉजिस्ट था, उसने कहा था कि अगर आप एक ही तरह से एक काम कर रहे होते हो ना, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के अंदर, जो सिग्नल्स होते हैं, वो एक बहुत ही लिमिटेड से कर रहे होते हैं। बट अगर आप सेम उसी काम को डिफरेंटली करना शुरू कर दो, तो बहुत ही ज्यादा आपका माइंड एक्टिव हो जाता है उसमें, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था उन चीजों में। तो अब मैं यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक जगह पे पढ़ रहा था, अब मैंने थोड़ा सा थोड़ी छोटी छोटी वेरिएशन के, यार एक इस तरह जगह पढ़ी है, फिर मैं थोड़ा सा साइड पे ले गया, ठीक है, थोड़ा उधर जाके नमाज पढ़ ली। तो इस तरह से करके छोटी छोटी चेंजेस, ब्रश मैं राइट हैंड से करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दिया। तो वो छोटी मोटी चेंजेस, इससे आपकी मेंटली यानी कि आपको थोड़ा सा लाइफ में चीजें डिफरेंट महसूस होंगी। तो ये कहने की दिस इज लाइक जस्ट एन एग्जांपल। आप अपनी लाइफ में देखो कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो आप रूटीन में कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो। कोई काम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, उसको आप एक रूटीन के हिसाब से करते हो, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, हाउ कैन आई मेक दिस बेटर। ठीक है, ये चीज जब अपने आप को करोगे और उस चीज के लिए फिर दोबारा से जरा माइंड सोचना शुरू कर देगा, तो इवेंचुअली यू विल कम अप विद बेटर आंसर्स। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस, और इस सारी वीडियो से जो थॉट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, कुछ ना कुछ मजेदार चीज आपको मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।